वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं कुलदीप चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फैट सोल्यूबल विटामिन, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो हमारा शरीर का फैट होता है उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और स्टोर हो सकते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो मतलब जितनी क्वांटिटी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है वो यूज हो जाती है और उसके अलावा जो बचा हुआ होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। जो विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये दो तरह का होता है। आर्गोकैल्सिफेरॉल ये पौधों में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, और दूसरा होता है कोलोकैल्सिफेरॉल जो विटामिन D3 ये ह्यूमंस में होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे विटामिन डी है उसके कमी या अधिकता के क्या लक्षण है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके अलावा हमारे शरीर में ये कहाँ पाया जाता है, और क्या सप्लीमेंट लें या फिर क्या चीज़ें खाएं जिनकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो वो पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर के पास ये शिकायत लेके जाते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, स्टिफनेस रहती है, इसके अलावा थकावट बहुत जल्दी आ जाती है और जॉइंट्स में पेन रहता है, स्पेशली जो घुटने हैं उसके अंदर काफ़ी पेन रहता है और ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते और लेक ऑफ एनर्जी फील करते हैं। तो ये सारे सिम्टम है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के। तो दोस्तों अगर आप ये लक्षण लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही कहते हैं कि आप कुछ टेस्ट करवा लीजिए, जैसे सीरम कैल्शियम है, इसके अलावा विटामिन D3 का टेस्ट करवा लीजिए। कैल्शियम और विटामिन D3 हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए हम विटामिन डी के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती क्यों है? विटामिन डी को हम या तो डाइट से ले रहे हैं, तो कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ खा रहे हैं जिससे विटामिन डी हमें मिलेगा और वो हम प्रॉपर मात्रा में ना लें, या फिर इसके अलावा हमारे जो विटामिन डी का मेन सोर्स है वो है सनलाइट। तो हमारी स्किन पे जैसे सनलाइट या यूवी रेज गिरेंगी तो उसकी वजह से विटामिन डी फॉर्मेशन होता है। तो अगर प्रॉपर सनलाइट में एक्सपोजर नहीं है, मान लीजिए कुछ लोग जहाँ लाइट कम रहती है वहाँ रहते हैं, जैसे पहाड़ी एरिया हो गए या फिर बर्फीले एरिया हो गए, या फिर हमारा जैसे वर्क प्रोफाइल ऐसा हो गया है कि ऑफिस में बैठे हैं, पूरा दिन 10 से 5 का ऑफिस रहता है, तो इसकी वजह से सनलाइट उन्हें मिल नहीं पाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सनलाइट में एक्सपोजर होता ही नहीं है। जैसे बच्चे भी हैं तो बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते हैं, आजकल मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, इन्हीं में बिज़ी रहते हैं, या फिर इंडोर गेम्स में बिज़ी रहते हैं, या फिर कभी बाहर जाते भी हैं तो पूरा कवर करके या अम्ब्रेला के अंदर, अगर अम्ब्रेला के अंदर जाएंगे तो वो सनलाइट में एक्सपोजर होगा नहीं और विटामिन डी बनेगा नहीं। और अगर निकले भी हैं सनलाइट में तो सनस्क्रीन लगा कर निकलते हैं तो भी वो विटामिन डी प्रॉपर बन नहीं पाएगा। और हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी है। आप कितनी भी रिच कैल्शियम डाइट ले लें या सप्लीमेंट ले लें, अगर उसमें विटामिन D3 नहीं होगा तो आपको प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम मिल नहीं पाएगा। आप चाहे तो देख सकते हैं जितने भी सप्लीमेंट है उसमें कोई भी ब्रांड अपना कैल्शियम केवल सेपरेट नहीं देता है, उसके साथ हमेशा विटामिन D3 देगा, क्योंकि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी हम बात करते हैं विटामिन D3 क्यों ज़रूरी है। विटामिन D3 हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, तो विटामिन डी है वो एक मेजर रोल निभाता है इनके एब्जॉर्प्शन के लिए। बच्चों में हड्डियों के फॉर्मेशन में विटामिन डी एक मेजर रोल निभाता है। इसके अलावा बड़ों में हड्डियों की मजबूती के लिए भी ज़रूरी होता है, दांतों की मजबूती के लिए भी विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी होता है, और ब्लड में कैल्शियम और पोटेशियम को मेनटेन रखने के लिए भी विटामिन डी एक मेजर रोल निभाता है। विटामिन डी हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम और पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे शरीर की मांसपेशियों की मजबूती के लिए भी विटामिन डी काफ़ी ज़रूरी है। और हमारी इम्यूनिटी को लेकर भी बात करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी विटामिन डी एक मेजर रोल निभाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो हमारे शरीर में डिपॉजिट होकर रह सकता है। ये हमारे शरीर में, स्किन में, हमारे ब्रेन में और हमारे लीवर में डिपॉजिट रहता है, और बहुत ही अल्प मात्रा में हमारे ब्लड और हमारे लंग्स में भी रहता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ लक्षणों के बारे में बात करी थी कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के क्या लक्षण हैं, तो उन लक्षणों के अलावा कुछ और लक्षण हैं। जैसे अगर हम बच्चों में देखें तो बच्चों में अगर बच्चों के दांत लेट निकल रहे हैं तो इसका मतलब उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है और विटामिन D3 की कमी हो सकती है। और इसके अलावा बालों का झड़ना भी एक सिम्टम है, और इम्यूनिटी भी कमज़ोर होना, या बार बार बीमार हो रहे हैं तो हो सकता है आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो।
और अगर बच्चों में ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उन्हें रिकेट्स भी हो सकता है, उसकी वजह से हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। अगर दोस्तों ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी लिया जाए तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की अधिकता हो सकती है। इसे हाइपर विटामिनोसिस डी कहते हैं। और जैसे जो नॉर्मल क्वांटिटी है जो इंटरनेशनल अथॉरिटी ने फिक्स करी है, उससे 10 गुना से 100 गुना ज़्यादा अगर विटामिन डी लिया जाए तो उसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। इसमें हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ जाए तो उसकी वजह से हमारे अंदर स्टोन भी हो सकते हैं। और जैसे नॉर्मली थोड़ा ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो स्टिफ हो सकते हैं, हमारी आर्टरी है उसमें डिपोजिशन हो सकता है। विटामिन डी की अधिकता होने के कुछ लक्षण हैं, जैसे भूख का कम लगना, वजन का कम होना, इसके अलावा बार बार उल्टी होना। ये अगर लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने नियरेस्ट फिजिशियन से कांटेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, विटामिन डी के सोर्स की बात करें तो सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट है। इसके अलावा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट है, उनसे भी आप अपने विटामिन डी को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल है या शार्क लिवर ऑयल है। इसके अलावा अंडा है, मक्खन है, दूध है, घी है, तो इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो बात करते हैं हमारे शरीर को पूरे दिन भर में कितने विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसे इंटरनेशनल यूनिट में नापा जाता है। जैसे बच्चों में अगर हम बात करें तो उन्हें दिन भर में 400 IU की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो एडल्ट्स हैं उनमें लगभग 600 इंटरनेशनल यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो 70 और 70 अबव है उनको लगभग यूँ मान के चले 600 से 800-900 IU की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम एक्सटर्नली विटामिन डी लेते हैं तो उसके लिए जो अभी जो डोजेस फॉर्म अवेलेबल है उनमें 2000 IU डेली मेंटेनेंस डोज में दी जाती है, क्योंकि कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। और अगर वीकली की बात करें तो 60 के मतलब 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली डोज दी जाती है। तो दोस्तों, मार्केट में अभी कौन कौन सी डोजेस फॉर्म अवेलेबल है जो विटामिन डी कंटेन करती है। बच्चों के लिए सिरप अवेलेबल है। इसके अलावा बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म आती है, माउथ डिजोल्विंग टैबलेट आती है। इसके अलावा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है, नॉर्मल कैप्सूल फॉर्म है, और इसके अलावा अभी एक नई डोजेस फॉर्म भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई, वो है स्ट्रिप फॉर्म। स्ट्रिप में विटामिन डी कंटेंट होता है, वो एक नॉर्मली आप मुंह में रखेंगे और डिजोल्व हो जाता है। तो दोस्तों, विटामिन डी के बारे में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल होगी। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के बीच में। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें DM कीजिए।